Good afternoon, students. We are starting with third class of ratios today. पहले हम रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या 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 किया था. हम लोगों ने क्या क्या स्टार्टिंग की थी कि हमारी रेशियोज कौन सी होती है ना. कॉन्टिन्यूड होती है, कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ. बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. डे 2 में अगर मैं जाऊं, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पैटर्न लिखा था. इसके अंदर से हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया है. हमने कवर किया था इक्वल एंड फ्रैक्शन. सबको याद है एक बार क्या होती है. इसमें पहले क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है, फिर उसकी कन्वर्जन करनी होती है, फिर रेशियो को मतलब पूरा इक्वल करना होता है, उसके बाद इसका लोएस्ट फैक्टर में लेके आना होता है या फिर लोएस्ट फॉर्म में लेके आना होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, कंपैरिजन. कंपैरिजन में क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है ना. फिर जो ग्रेटर है उस साइड आ जाता है साइन. ठीक है. नेक्स्ट आता है क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज. जो जिस पे है उससे डिवाइड, जिससे जाना है उस पे मल्टीप्लाई. इनवर्स रेशियो में क्या होता है, ए इज टू बी इज बी इज टू ए. कॉन्टिन्यूड में क्या होता है, ए इज टू बी इज टू सी इज द कॉन्टिन्यूड रेशियोज. ठीक है. ग्रेटर इनइक्वालिटी, ये क्या था, मेरा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना, कि ए अगर बड़ा होगा बी से तो वो ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी. अगर ए छोटा होगा बी से, ए एंड बी मतलब ए सी, एंडेसेंडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. ओके. आगे नेक्स्ट क्या आता है इसके हमारे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती है, पहले कंपाउंडेड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट. इन सब का मतलब पढ़ते हैं अभी क्या 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 होता है. इसके बाद हमने क्या स्टार्ट की थी, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स. ये जो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स है ना, इनके ऊपर ना तुम्हें थोड़ा सा एम्फेसाइज का मतलब होता है थोड़ा जोर डाल के पढ़ना पड़ेगा इसको. क्योंकि पता होगा कि इनकी थोड़ी सी वर्डिंग्स ऐसी होंगी जो दिमाग में एकदम से नहीं आएंगी समझ में. क्योंकि अभी हम छोटे छोटे हैं ना, अब इतने बड़े तो है नहीं कि हम चीजों को पढ़ेंगे और उसको सब मतलब समझ पाएंगे अच्छे से, है ना. तो जो क्वेश्चन मैंने एक चीज समझाई थी तुम्हें, जब तुम्हें क्वेश्चन कभी समझ ना आए तो हमें उसको अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ना है ना. ऐसे करना है. ओके. नेक्स्ट हमारा, हम क्या स्टार्ट किया था, कॉन्टिन्यूड. कॉन्टिन्यूड सबको क्लियर था क्या होता है. अगर 200 इज टू 500 इज टू 600 का कॉन्टिन्यूड निकालना है तो क्या आ जाएगा, 200 इज टू 500 इज टू 600, है ना. नेक्स्ट क्या होती है हमारी, कौन सी रेशियो थी हमारी, प्रॉपर्टी शुरू हो गई थी. ठीक है. कंपाउंडेड रेशियो जब भी आपको बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, टू और मोर रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन. क्या होता है, टू और मोर रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताती हूँ, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना पुराना. देखो, जैसे मैं 3:6, 5:8, 9:2. इसकी हमें क्या निकालनी है, कंपाउंडेड निकालनी है ना. तो कैसे निकालेंगे, 3/6 इंटू 5/8 इंटू 9/2. मतलब सारी रेशियोज को क्या क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. क्या होंगी ये, लाइट है. हाँ एक बार करना उसको. अब दिखा, देखो अब मुझे लगता है कलर, एक मिनट कलर देखना शायद वो था, एक मिनट रुकना. अब दिखा, अब दिखा ना. हाँ वो कलर मैंने अपना लाइट पिक कर लिया था. अब देखो क्या था, अगर ऐसे क्वेश्चन में है 3:6, 5:8, 9:2, है ना, ये है ना. अगर मुझे इसकी क्या निकालनी है, कंपाउंडेड. कंपाउंडेड कैसे निकलती है, 3/6 इंटू 5/8 इंटू 9/2, है ना. इन सब की क्या क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन. और जो कैंसिल होने वाले होंगे उनको कैंसिल कर देंगे बेसिकली, है ना. जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी कंपाउंडेड रेशियो. कैंसिल सबको आता है ना करना, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना, ये 2 से फिर आगे जो कटिंग होती है वैसे होगा नहीं इसके अंदर और कुछ अभी है. क्लियर हो सबको, कंपाउंडेड क्या होती है. एग्जाम में से एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कंपाउंडेड वाला. ठीक है. आगे डुप्लीकेट में क्या था, डुप्लीकेट में क्या होता है, स्क्वायर, है ना. अगर मैं बोलूं 2:5 की बताओ, जैसे मैं अगर ऐसे बोल दूं कि 2:5 का डुप्लीकेट बताओ तो क्या होगा, 4:25. क्यों, हमें 2 का स्क्वायर अलग करना है, 5 का स्क्वायर अलग करना है. ठीक है. सब डुप्लीकेट में क्या होगा, अंडर रूट. अंडर रूट का ऑप्शन हमारा जो कैलकुलेटर है ना उस पे होता है, कैलकुलेटर पे होता है अंडर रूट का ऑप्शन. ठीक है. तुम्हें जो भी चाहिए होगा वहां से अंडर रूट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट. ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब्स करते हैं. क्यूब्स मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर है सबको. नेक्स्ट क्या आता है,
क्यूब रूट मतलब सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब रूट। क्या होता है, क्यूब रूट का कैलकुलेटर पे कोई रोल नहीं है, तो हम करेंगे क्या उस केस में, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम क्या क्या होती है उस केस में, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका 1 होता है या फिर नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, 5, 7, 9 है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 भी है उसका फैक्टर, 1 भी है, 9 इटसेल्फ भी है। 2 से ज्यादा हो गए फैक्टर्स तो नहीं होगा। नेक्स्ट 10 होगा, 10 होगा, नहीं होगा। 11 होगा, होगा। 13 होगा, ऐसे 100 ऑन तक जहां तक जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू प्रॉब्लम सम्स। अब हमने उस दिन मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस किए थे यहाँ से। ये सबको क्लियर हुए थे ना मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस? ठीक है, ये मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वाइंड अप किए थे। आज सब कैलकुलेटर लेके आए हैं? कैलकुलेटर, अच्छा, आई आई हैव द कैलकुलेटर, मेरे पास है। आपके आप लाए हो मुझे? आपने लाए, कोई बात नहीं, आप देखना, मिलके एक बार देखना कैसे करेंगे। ठीक है, आज मैं कैलकुलेटर पे तुम्हें कैलकुलेशन, आज हम पूरा जीनियस बनेंगे। ठीक है, हाँ करो, फिर करो, उसको करो एक बार। एक्चुअली ना यहाँ से मेरे ऊपर लाइट कम कम पड़ेगी फिर। चलो ठीक है, तुम लोगों को अंधेरा तो नहीं लग रहा है इसको? ठीक है, चलो आगे। चलो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आज हमारी थर्ड क्लास है रेशियोज की, है ना? करें स्टार्ट फिर? ओके, चलो आ जाओ। जो मैं तुम्हें मटेरियल अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ ना, इट इज एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल हमारे लिए हमारी गीता है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो है वो है, वही पढ़ के जाएंगे, चाहे तुम सीए फाउंडेशन में हो चाहे सीए फाइनल में हो। स्टडी मटेरियल पढ़ के जाओगे, उसी में से आता है पेपर, उसके बाहर नहीं होता कभी भी। आता है तो पता है क्या होती है, थोड़ी बहुत एक वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, वहां से निकल के आता है। ठीक है, बेस स्टडी मटेरियल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे अब आगे करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन एक बार सब रीड करेंगे जो भी स्क्रीन पर है। ये ना प्रॉब्लम समझे सारे के सारे। मुझे लगता है अभी कईयों के पास बुक्स नहीं होंगी, है ना? बुक्स नहीं होंगी ना अभी? बुक्स मैं आज करूंगी। किया आपने से जो सीडीएस पोर्टल है उससे? अच्छा, अपने आप तो नहीं होता, ऑर्डर करनी पड़ती है वो। मैं आज करती हूँ, आज शाम को। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। अब ये सारी की सारी हमारी अब प्रॉब्लम्स हम तुम्हारे बुक आ जाएगी ना, उसमें से तुम्हें मार्क करवाऊंगी एक बार सब कुछ। ठीक है, कहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है ना, वापस इस पे आएंगे। चलो एक बार जो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, है, एक बार उसको रीड करो, सिर्फ रीड। या रीड। अब तुम्हारी रीडिंग और मेरी रीडिंग में फर्क देखना तुम। करें स्टार्ट, देखो वो क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स की जो रेशियो है वो क्या है ना? नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की रेशियो क्या है, बेसिकली वो उसकी बात कर रहा है ना? क्लियर है सबको? तो वो बोलना क्या चाह रहा है, बॉयज से गर्ल्स की रेशियो कितनी है? ये बॉयज हो गए अपने, ये क्या होगी, गर्ल्स होगी, है ना? इनकी रेशियो क्या है, 3/5। पहले जो डेटा गिवन है उस पर वर्क ऑन करते हैं, है ना? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं, 720 है ना? और उन उसमें से बॉयज इज टू गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 3:5 है। ठीक है, गॉट इट? इतना पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ गया। अब उसने क्या बोला, देखो यहां से यहां तक एक था क्वेश्चन,
है ना। इसके बाद वो आगे बोल रहा है कि अगर गर्ल्स, इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 नई लड़कियां आ जाती हैं क्लास के अंदर या स्कूल में, find how many new boys can be admitted so that the ratio of the number of boys, बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर मैं गर्ल्स कुछ ऐड कर दूं, गर्ल्स कुछ स्कूल में ऐड कर दूं, उसकी रेशियो 2/3 की बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने नए लड़के और ऐड करने चाहिए मुझे। क्वेश्चन आया समझ में? मैं फिर से बताती हूँ। वो ये कह रहा है कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं पहले बेटा, है ना। बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो पहले वाली दी हुई है, दी हुई है। अब वो कह रहा है मैं 18 लड़कियां बढ़ा रहा हूँ, 18 लड़कियां बढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ मुझे कितने लड़के बढ़ाने चाहिए कि रेशियो 2/3 की आ जाए। क्वेश्चन आया समझ में? अब आया समझ में? पहले तो हमें यही नहीं पता क्वेश्चन में लड़के कितने और लड़कियां कितनी। पता है ये अपने को क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर दिया हुआ है, एक टोटल नंबर भी दिया हुआ है उनका। स्कूल में क्या कौन से बच्चे होंगे, बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी, है ना। इनका टोटल नंबर दिया हुआ है 720 और इनकी क्या दी हुई है मुझे, रेशियो दी हुई है। क्या यहां से एक टोटल नंबर आ जाएगा कितना है बॉयज का? बॉयज कितने हैं? 720 इज द टोटल, इंटू 3 + 3 + 5। इसका मतलब पता है क्या होता है? देखो मैं गर्ल्स का भी बताती हूँ क्या होता है। 720 मतलब जो टोटल दिया होता है, जब आपको एक नंबर को किसी दो चीजों में बांटना होता है ना, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट, तो करते क्या है, जो यहाँ टोटल नंबर दिया होता है वो इनटू जो उसका रेशियो है वो अपॉन में टोटल, अपॉन में, क्लियर हुआ? अब इसका क्या आएगा, 720 इंटू 2/3 + एक, सॉरी 3 5, एक सेकेंड, यहाँ आएगा क्या आएगा, 3 + 5, यहाँ पे भी 5 आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। जैसे मैं ये बोलूं कि तुम्हें 18 को 3:2 में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 18 × 3/5, 18 × 2/5, सेम है ये भी। आया सबको समझ में? आ गया समझ में अच्छे से मैंने किया क्या? यहां से हमारे पास आएगा क्या, चलो अपने कैलकुलेटर्स उठाओ पहले, तो आ जाओ, जिनके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर्स उठाओ। नेक्स्ट क्लास तक कैलकुलेटर लेके आना, ठीक है। तेरा कैलकुलेटर शायद मैं कैलकुलेटर इसमें सब देखो करेंगे क्या, पहले कैलकुलेटर उठाओ अपना, कैलकुलेटर आया हो ना सब, देखो सबसे पहले देखो करेंगे क्या हम, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन करेंगे कैसे, है ना। 720 कैलकुलेटर पे लिखो, 720 लिखो सब, लिखा सबने, लिखा सबने, करो ×3 करो, किया सबने ×3। अब उसको इक्वल्स टू दबाओ, दबाया, उसको लिखो फिर डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड का साइन डालो, 8 इक्वल्स टू क्या आया, कितना आया, 270। वेरी गुड। चलाना आया कैलकुलेटर, आया चलाना, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट वाला निकाल के दिखाओ, नेक्स्ट वाला क्या है। सबसे पहले क्या क्या करेंगे हम, 720 कैलकुलेटर पे इंटू क्या करेंगे, ×5 करेंगे, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। क्लियर हुआ सबको? आया आंसर, क्या आया, 450। समझ आया? चलो लिखो। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का क्या आ गया, नंबर आ गया, क्या आ गया, नंबर की फॉर्म में मेरे पास लड़के और लड़कियों की क्या आ गई, फॉर्म्स आ गई। क्लियर है? पहले मुझे किस में गिवन थी, रेशियोज में गिवन थी और टोटल में गिवन थी।
पहले ये समझ में आया अपना स्टेप 1 क्या था, कि हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट इन नंबर्स किया। क्या किया? कन्वर्ट इन नंबर्स। ठीक है, ओके। अब अपने को क्या चाहिए, वो क्या बोल रहा है, अब 18 न्यू गर्ल्स क्या होगी, देखो यहाँ यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, है ना। 18 लड़कियां नई आ गई हैं, तो बताओ लड़के कितने ऐड करूं कि 2/3 की रेशियो आ जाए, यही बोल रहा है वो। देखो पढ़ो एक बार। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड। लड़के कितने एडमिट करने चाहिए, और है ना। लड़कियों का एडमिट बता दिया, लड़कों का बताया नहीं बताया, वो निकालना है। तो लड़कों का एडमिट क्या हो जाएगा, एक्स। क्या हो जाएगा, करें आगे। रेशियो क्या दिया अपने को, 2/3, 2/3 दिए। ऊपर क्या थे, बॉयज थे, बॉयज अपॉन गर्ल्स, है ना। अब देखते हैं बॉयज कितने थे पहले हमारे, 270। अब नंबर्स में आ गए ना, 270 प्लस एक्स, क्योंकि लड़के बताए नहीं कितने लड़के, तो अपने को चाहिए, है ना, लड़के निकालने हैं। नेक्स्ट आएगा 450 प्लस कितने और दिए, 18, इक्वल्स टू 2/3। इतना पहले समझ आया सबको मैंने क्या किया, इजी। मैंने क्या किया स्टेप 1 में, सबसे पहले उनके नंबर्स निकाले। नंबर्स निकालने के बाद क्या किया, नंबर्स निकालने के बाद क्या किया मैंने, बेसिकली जो जिसका गिवन था उसमें जाके प्लस कर दिया, जो नहीं था उसको एक्सलेट कर दिया। इजी, अभी तक लगा इजी। चले आगे, चलो अब इनको सॉल्व करें। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 270 प्लस एक्स इंटू 3 इक्वल्स टू 468 इंटू 2। आया सबको समझ, आया सबको समझ। अब कैलकुलेटर पे करेंगे, 270 इंटू 3, वो कितना आया, 270 इंटू 3 कितना आया, 810 प्लस 3x इक्वल्स टू 468, 468 इंटू 2 कितना आया, 936। अब 3x इक्वल्स टू 936 माइनस 810, ये कितना आता है, -810, 126। तो 3x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 126/3। x कितना आ गया हमारा, 42। कितना आ गया, तो लड़के कितने एडमिट हो सकते हैं, लेट x बी बॉयज एडमिटेड टू स्कूल। क्लियर हुआ सबको ये, इसमें कोई नया पॉइंट सीखा हमने, क्या सीखा, जब रेशियो गिवन होती है, जब क्या होती है, रेशियो गिवन होती है और टोटल नंबर दिया होता है, स्टेप 1 क्या होता है, उसको पहले नंबर की फॉर्म में लेके आओ। देखो यहाँ पे नंबर की फॉर्म में जब वो आ गया ना, तो देखो बॉयज अपॉन गर्ल्स था ना, बॉयज का दिया था कुछ, नहीं नहीं दिया था, बॉयज का क्या था, एक्स था, बॉयज का क्या था, गर्ल्स का कितना था, 18 था, है ना। अगर सपोजिंगली क्वेश्चन उल्टा होता, तो मैं ऊपर वाले में 18 ऐड करती, नीचे वाले में एक्स ऐड कर देती। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें आता ही है, गॉट इट। अब पता है वहां क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर ना जब तुम्हें करना होगा ना, तुम डायरेक्टली सिंपली करना क्या, वहां पे वैल्यूज पुट करके देखना कि वो 2/3 कहाँ पे जाके बना रहा है। वैल्यूज पुट करके देखना 2/3 कहाँ पे जाके बना रहा है, वहां पे ऐसे आंसर दे दिया होगा ना बेटा, नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड 30 दिया होगा, 42 आंसर दिया होगा, है ना, 50 आंसर दिया होगा, नन ऑफ दीज दिया होगा, ये आंसर्स दिए होंगे मुझे, दिए होंगे। तो आपको एक बार पुट करके देख लेना है, वो ना क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, आपको हल्का सा हिंट अपने आप होगा कि ये तो ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना। क्लियर हुआ, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम अटक जाते हैं वहां पर, तो हमें समझ नहीं आता करें कैसे, तब ये चीज फॉलो करना होगा। ओके,
इजी, समझ में आया सबको? आगे चले, चलो। थोड़ा टिपिकल तो नहीं लग रहा? इजी लग रहा है? इस ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को रीड करने में बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम तो नहीं बोलूंगी, टाइम इतना दिया करो कि वो सब समझ आए ना अच्छे से। पहले रीड किया, रीड सबने एक बार अच्छे से रीड किया? देखो उसने क्या बोला। अच्छा पहले समझ क्या आया बताओ, फिर मैं बताती हूँ समझ क्या आया। मतलब उसमें एक फैक्टर में देखना कुछ बढ़ता काम की वैल्यू की काम। अच्छा, अच्छा, टोटल वेजेस निकालनी है, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ठीक है। बाकी सेम, ठीक है। आ जाओ मेरे में सब क्वेश्चन रीड करते हैं। उसने क्या बोला है? फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस, क्या क्या चीज? टोटल वेजेस जो वर्कर की हैं वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? क्या हो रही है? या डिक्रीज हो रही है। बेसिकली कहने का मतलब है हमें टोटल वेजेस का इंक्रीज या डिक्रीज बताना है ना। फर्स्ट पॉइंट से हमें इतना पता लग गया, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे, अब देखना। वो कह रहा है अगर रिडक्शन किस में है, नंबर ऑफ वर्कर्स में, कितने में? 15 से कितने हो गए वो? 11 हो गए। क्या? वर्कर्स, क्या चीज? वर्कर्स। नेक्स्ट, और क्या हुए हैं ये? डिक्रीज हुए हैं। क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं, है ना। और जो हमारी वेजेस है वो क्या हुई है? 22:25 में क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ये क्वेश्चन में गिवन था पहले तो, पूरा का पूरा। इतना पहले समझ आया? हमने बेसिकली, वो कह रहा है वर्कर्स जो है हमारे कम हुए हैं, वेजेस क्या हुई है? बढ़ी है। तो बताओ नेट इम्पैक्ट कितना आएगा, है ना। कि हमारा टोटल वेजेस देने में कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा? देखो होगा क्या, जब वर्कर्स हमारे कम हो जाएंगे, वर्कर्स कम होंगे तो वो तुमसे ज्यादा पैसा मांगेंगे ना, कि हमें ये काम जल्दी करना है, हमें पैसा दो, हम करेंगे उसको, है ना। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वर्कर्स कम होने की वजह से और वेजेस बढ़ने की वजह से क्या कुछ टोटल वेजेस पे इम्पैक्ट गया है, या दोनों चीजें बैलेंस हो गई है? समझ रहे हो पॉइंट को? तुम तो ऐसे वो बोलोगे मैम वर्कर्स हो गए कम, वेजेस कम हुई होंगी। नहीं बेटा, वेजेस बढ़ी भी तो है, मतलब टोटल वेजेस कम हुई होंगी तो मुझे ऐसे बोलोगे, लेकिन वेजेस बढ़ी भी तो है, देखो, बढ़ी है ना, बढ़ी है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हम देखते हैं कि टोटल वेजेस में क्या आया चेंज, है ना। तो हम पहले वर्कर्स को क्या लेट कर लेंगे? लेट वर्कर्स बी एक्स। वर्कर्स हमने कितने हो गए? एक्स हो गए। नेक्स्ट, हमारी वेजेस को, वेजेस पर वर्कर, क्या? पर वर्कर का मतलब होता है एक वर्कर की वेज, एक वर्कर की दिहाड़ी कितनी है, उसको क्या लेट करेंगे? वाई, है ना। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वेजेस क्या होंगी जो वर्कर्स हैं, इनटू हर वर्कर को जितना पैसा दे रहे हैं, है ना। सपोजिंग मेरे पास 10 वर्कर्स हैं, ठीक है। हर एक को मैं 200 रुपए की दिहाड़ी देती हूँ, मेरे पैसे कितने गए? आगे समझ? तो यहां पर बताओ मुझे क्या आएगा? एक्स वाई, टोटल वेजेस क्या हो जाएंगी? टोटल वेजेस विल बी एक्स वाई। ओके, है ना। अब मुझे पहले इतना क्लियर हुआ, क्या था पहले, इतना क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो वो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन पे, देखना। हमारा वर्कर्स कितने हुए? 15
एक्स लिख दूंगी वर्कर्स इनटू वेजेस, है ना, इक्वल्स टू एक्स वाई। होगा नहीं होगा? होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15x 11x इंटू 22y 25y। होगा नहीं होगा? होगा। कैंसिल करो इनको। क्या आया? 6:5। क्या आया? बेसिकली बेसिकली यहाँ क्या आ गई मेरी रेशियो, क्या आ गई यहाँ पे 6:5 की। क्यों? क्योंकि 6/5 आ गया था ना, आया ना? क्या आया था? 6/5। तो बेसिकली मेरी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? मेरी रेशियो क्या होगी 6:5। तो ये बताओ मुझे, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? हाँ, 6 से 5 होगी तो क्या हुई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? हाँ, डिक्रीज। क्या हुई है? क्लियर हुआ ना? पता कैसे लगा कि डिक्रीज हुई है? कैसे हुई है डिक्रीज? क्योंकि 6 से क्या होगी 5 होगी। तो क्या हमारा नेट इंक्रीज आया डिक्रीज आया इसका? डिक्रीज। तो एमसीक्यू में दिया होगा वहां पे 6:5 इंक्रीज, 6:5 डिक्रीज, ऐसे एमसीक्यूज दिए होंगे वहां पे। क्लियर हुआ सबको मैंने किया क्या, है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको छोड़ देना है, सब लोग ऐसे लिख लो। 6:5 क्या होगी मेरी? डिक्रीज इन टोटल वेजेस, है ना? पता लगा ना डिक्रीज क्यों हुई है? अगर सब सपोजिंग 5/6 आ जाता तो इंक्रीज होती है ना। ये यहां से पता लगा मुझे बेटा 6:5 क्योंकि 6 से 5 होगी। याद है ना, क्योंकि रिडक्शन वाला क्वेश्चन किया था, केजीज वाला एक क्वेश्चन था उसके वेट वाला, जो मैंने कहा था वो भी है किस पे, अभी 6 पे है। अपने को जाना किस पे है, 5 पे है। यहाँ यहाँ देखो 6:5 में डिवाइडेड डिवाइडेड बाय करेंगे 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड है। न्यू क्या है? 5 है। अब तुम मुझे बताओ 6 को तुम 5, चलो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। तो यहाँ क्या आएगा 30 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 25 आएगा। अल्टीमेटली जो पहले वाला होगा वो हमेशा ज्यादा आएगा सेकंड वाले से। तो क्या हुई हमारी अल्टीमेटली, वो डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? गॉट इट ना अच्छे से? पक्का? चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एमसीक्यूज जो हमारे बचे थे ना उस दिन। कुछ बचे हुए एमसीक्यूज थे हमारे, ये मैं आज करवाऊंगी। उस दिन हमारे कहाँ तक हो गए थे, 11 तक हो गए थे, है ना? चलो आ जाओ। कहाँ तक हुए थे, यहाँ तक, है ना?
इसको मैं सारे को एक बार रब कर रही हूँ, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्वेश्चन। और मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाई थी। एग्जांपल्स तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लो जरा, जहाँ पे हमने लिस्ट लिखी है ना जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कहाँ पे लिखनी है, जहां हमने पूरे टॉपिक्स लिखे हैं उसके नीचे जाके लिखनी है, ठीक है। एक बार आप पूछना उससे ना, अ, उनसे पूछना एक बार, मैंने लिखवाई है लिस्ट पूरी। चलो अब देखो आगे क्या बोल रहा है अब वो, आ जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अब मेरे को ये बच्चे 11th 15th वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे कैसे होगा। अभी हमने सेम सही किया, कुछ कुछ ऐसा पढ़ो। आता है, दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। अब दिखा ना। हम्म, सॉरी, ये था 15th, एक्चुअली कर्सर नहीं था ना। अपना कौन सा क्वेश्चन था? 15th क्वेश्चन ना, आ जाओ। 15th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम। 15th कैसे होगा मुझे बताओ, आता है सबको? अभी किया, नंबर दिया है, उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 11:7 में, तो कैसे करेंगे? हाँ हाँ, पक्का सबको पता लगा? देख लो। हाँ, बताओ आंसर क्या है। 324 × 11 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे सब। क्या आ रहा है? 198। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या आ रहा है मुझे बताओ एक बार। कैलकुलेशन सही की सबने? हम्म, देखते हैं इसका आंसर क्या है एक बार मॉड्यूल पे। इसका आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है चारों में? तुम्हारा आंसर क्या है मुझे बताओ, तुम्हारा क्या आया? यहाँ पे क्या आया? क्वेश्चन में है कहीं पे 198? दिख रहा है? तो आंसर नन ऑफ दीज है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आंसर नन ऑफ दीज भी आते हैं, ठीक है। बेसिकली पता है, ये क्वेश्चन मुश्किल से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, इट विल टेक 10 seconds ओनली। पता है क्यों? दिमाग में तुम्हारे चलेगा सिर्फ क्या, 324 × 11/18। तुमने पहला निकाला, पहला निकाला, नहीं है वो, खत्म। नन ऑफ दीज। टाइम वेस्ट करने का ही नहीं है अपने को। आ रही है बात समझ? स्पीड अप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट लगाया है। 1 मिनट वर्थ इट भी नहीं है ये। तुम्हें लगता है वर्थ इट है? नहीं है ना। याद रहेगा, तो लूज नहीं करना कॉन्फिडेंस की। ये तो नन ऑफ दीज आ गया। आते ही नहीं, आते हैं भाई वहां पे। गॉट इट ना। चले आगे, चलो आ जाओ। आगे आगे मतलब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इस पे नेक्स्ट पे देखो, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन पे आओ। सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? एंगल, एंगल जो सम होता है ट्राइंगल के एंगल्स का, वो कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। तो ये क्वेश्चन भी कैसे करेंगे, मेरे को जल्दी जल्दी बता दो।
विद इन 10 सेकेंड में 10 तक काउंट करूंगी, तुम लोगों ने मुझे बताना है, सिर्फ एक निकालना, वो जो एक होगा वो आंसर है उसके आगे वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखती हूँ, मैं भी निकालूंगी अभी तुम्हारे साथ। कौन सा वाला है तुम्हारा अभिनव? ये वाला, सॉरी लक्षित। अभिनव तुम्हारा सेम, कैसे निकाला बच्चों ने? 180 इंटू 2/20। वेरी गुड। 10 सेकेंड्स में हुआ। हुआ, अपने आप को शाबाशी दो ऐसे, वेरी गुड। दो अपने आप को शाबाशी, सब कोई कोई तो दे देना चाहिए ना हमें शाबाशी। दो, तुम भी दो। वेरी गुड। चले आगे, इजी। चलो बेटा आ जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। हम एंड ऑफ द चैप्टर पे आ गए। चैप्टर में एमसीक्यूज की कितने हैं? पूरे 25। और हमने कौन से पे आ गए? हम 14-15 कर रहे हैं, इसमें से अभी करेंगे कुछ और, वाइंड अप होएगा चैप्टर हमारा, है ना? चलो आगे आ जाओ। 12th बताती हूँ कैसे करते हैं। 12th वाला देखो, 12th वाला ना मैं तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगी कैलकुलेटर पे, ठीक है? किस पे करेंगे? कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है? देखो वो बोल क्या रहा है, A/B, मतलब A/B इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक है बेटा? दैट मीन्स A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4। गुड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? वैल्यू किसकी निकालनी है? 2A प्लस 3B अपॉन 3A प्लस 4B की वैल्यू निकालनी है अपने को, निकालनी है। गॉट इट? हम ऐसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 × 3 प्लस क्या आ जाएगा? 4 × 4। ओके, गॉट इट? अब इसको सॉल्व हम हाथ दिमाग में नहीं करने वाले, दिमाग नहीं चलाना। कैलकुलेटर उठाओ अपने, बताती हूँ करना कैसे है। उठाया सबने कैलकुलेटर? ये कैलकुलेटर पे होगा, ठीक है? तो देखना वो होगा कैसे, है ना? सबसे पहले हम करेंगे, देखो ध्यान ध्यान से सुनना मुझे एक बार। कैलकुलेटर पे 2 प्रेस करो, मल्टीप्लाई लिखो 3, कर दिया, इक्वल्स टू दबाओ, दबा दिया। तुम्हारे देखो राइट कॉर्नर पे नीचे जाके M प्लस आ रहा होगा, कहीं पे नीचे नीचे लिखा होगा M प्लस आ रहा है कहीं पे साइड में नीचे M प्लस, हाँ ये M प्लस आ रहा है, करो उसे प्रेस, कर दिया। इसका मतलब पता है क्या होता है? जो तुमने मल्टीप्लीकेशन करके रखी ना, ये जाकर तुम्हारी मेमोरी में सेव हो गई। कहाँ होगी सेव? ठीक है। अब प्रेस करो 3 × 4, ऊपर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है? अब करो M प्लस, कर दिया। अब इक्वल्स टू प्रेस करो, क्या आया? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? तुमने कुछ गलत किया वहां पे, इक्वल्स टू करके फिर M प्लस करते हैं। दो मुझे कैलकुलेटर करो, बताती हूँ। सेम वैसे ही होगा, तुम एक बार सारे करना, देखो ऐसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू M प्लस 2 मल्टीप्लाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग ऊपर क्या क्या आना चाहिए? 12 + 6 18 आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखना मैंने किया क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू करके M प्लस कर दिया। इससे क्या हुआ? मेमोरी में जाके चला गया। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू M प्लस कर दिया। अब यहाँ पे MRC पे जाएंगे, आगे 18 MRC होता है वो, क्या होता है? हुआ सबको क्लियर? पहले M प्लस का मतलब आया, तो समझ में होता क्या है? इससे होता क्या, जब तुमने बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी है ना, उससे पता है क्या होगा? हर एक चीज में मेमोरी सेव होती रहेगी तुम्हारी। आ रही है बात समझ? करेंगे मतलब इक्वल्स टू करके बस एक MRC प्रेस करना होता है। हम क्या कर रहे थे? इक्वल्स टू कर रहे थे, सिर्फ था, MRC भी था। गॉट इट? ऊपर क्या आया अपना? 18, है ना? चलो नीचे वाला मुझे ट्राई करके बताओ, दोनों ट्राई करना है एक बार, ठीक है? पहले क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू, फिर M प्लस,
नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू m प्लस MRC। क्या आया? 20। देखो आएगा 16 + 9 25 आ गया। इजी। हमने क्या एक कैलकुलेटर में नई चीज सीखी क्या? आया ना? क्या होता है कि जब आपको बहुत सारी मल्टीप्लीकेशंस करनी होती है तो मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू दबाओ, नेक्स्ट m प्लस में डाल दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू दबाओ, m प्लस में डाल दो। ठीक है, अब हमारा ट्रिक वाला पेज था एक, जाओ उस पर। आज हम ट्रिक लिखेंगे। आ जाओ, ट्रिक लिखवाती हूँ तुम लोगों को, एक आ जाओ। लिखो इफ इन सबको मेरे को कैलकुलेटर पे ऐड करके बताओ क्या आएगा एक बार। जल्दी 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 बताओ। अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना कैसे करना है। तुम स्क्रीन की तरफ मत देखना, मेरे पास तुम्हारा वाला कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारा वाला कैलकुलेटर नहीं है। विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, विद इन 10 सेकेंड्स। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। तुम्हें पेन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए बेटा यहाँ पे। पेन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए तुम्हें यहाँ पे। किसका किसका आंसर ये आया? आया ही? क्यों? गलती क्या हुई? करो फिर से करो। 36 × 52, देखो 36 × 52 इक्वल्स टू m प्लस 92 × 58 इक्वल्स टू m प्लस 96 × 55 इक्वल्स टू m प्लस MRC। आया? नहीं आया? क्या हुआ लक्ष्य? फिर से करो बेटा ट्राई। अरे आएगा। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके करो, हम वेट कर रहे हैं, रिलैक्स होके करो। तुम फिगर्स सही देख रहे हो बिल्कुल। लास्ट में 55 है। हाँ, m प्लस के बाद लास्ट में इक्वल्स टू करके m प्लस दबाया, अब MRC। नहीं आ रहा? दो मैं बताऊं, आ जाओ। पहले क्या करना बेटा, देखो क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा लिखा हुआ 36 × 52। ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 92 × 58 इक्वल्स टू m प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, तुम उसको 76 समझ लो, 96 समझ लो। 96, हाँ 96, 96 × 55 इक्वल्स टू m प्लस, है ना? तुम्हारे कैलकुलेटर में गलत क्यों आ रहा है? नहीं, उसको उसने दिया था ना, तुम गलत तुम्हारे कैलकुलेटर में दिक्कत है। तुम एक बार उसमें करके देखो, तुम उसको दो एक बार, ही विल ट्राई। कुछ देखना, कुछ मिस्टेक हो रही होगी उसके अंदर, एक बार ध्यान से करना है, बिकॉज उसकी ना थोड़ी वो डिफरेंस होती है इसके अंदर और उस कैलकुलेटर में, हल्का सा होगा मैच, वैसे होना चाहिए। आ रहा है? नहीं आ गया ना? उसमें देखते हैं क्या क्या गलती किया है, अभिनव बाबा ढूंढ रहे हैं क्या गलती चल रही है। गलती चल रही है कुछ? चलो इसको देखती हूँ मैं एक बार, क्लास के बाद इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, इस कैलकुलेटर में है क्या दिक्कत है। ठीक है, गॉट इट? वैसे समझ आया मतलब करना कैसे है, होता कैसे है ना? देखो अब इसको तुमने लिखा वहां पे, ट्रिक वाला जो पेज है उस पे जाके ये क्वेश्चन लिखा। लिखा, अब तुम इसको लिखोगे
लिखो इसको। लिखना कैसे है? हमारे नोट्स वाले मतलब सेक्शन में तुमने लिखना क्या है? लिखो प्रेस 36 मल्टीप्लाई बाय 52 देन इक्वल टू देन m प्लस। प्रेस क्या होगा? क्या होगा? 92 मल्टीप्लाई बाय 58 देन इक्वल्स टू देन उसके बाद देन m प्लस, है ना? उसके बाद क्या होगा? प्रेस 96 मल्टीप्लाई बाय 55 देन इक्वल्स टू देन m प्लस। और लास्ट में प्रेस क्या होगा? नाउ प्रेस MRC। ये सब उसका क्या देगा हमें? प्लस सबका। कितना टाइम लगा तुम्हें बताओ क्वेश्चन को करने में? विद इन 10 सेकेंड हुआ ना? हुआ ना? इजी। एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ इसके बाद, जल्दी जल्दी। थोड़ा कैलकुलेटर पे हाथ बिठाते हैं हम अपना ना। ये हमारा ट्रिक्स वाले पेज पे जाएगी ये चीज, ठीक है? अब क्या होगा, अगर तुम्हें कभी ट्रिक को देखना है ना, तुम इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे, तुम इसको देखोगे प्रोसीजर क्या लिखा हमने, है ना? हमने लिखा प्रेस 36। अच्छा, प्रेस करेंगे 36। फिर हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई 52। मल्टीप्लाई दबाएंगे, फिर क्या प्रेस करेंगे? 52। फिर क्या दबाएंगे? इक्वल्स टू। फिर क्या दबाएंगे? m प्लस। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? प्रेस 92 इंटू 58, है ना? इजी। ओके, करके दिखाओगे मुझे? हम हर एक बच्चे का टाइम नोट करते हैं, उसने कितना टाइम लिया, और आंसर सब अपना अपना छुपा लेंगे, ठीक है? सब अपना अपना करेंगे। मतलब कैलकुलेटर हमारे पास अभी एक है ना, अभी एक है ना, तो हर हर बच्चा करेगा, है ना, उसी कैलकुलेटर से। हाँ, और मेरा आंसर लास्ट में देखेंगे क्या आया, ठीक है? चले थोड़ा हाथ बिठाते हैं ना कैलकुलेटर पे आज। चलो आ जाओ। स्टार्टिंग विथ, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपसे आपसे आप दो उसको कैलकुलेट दो उसको अपना। चलो लक्षित लक्षित कर लेगा स्टार्ट। मैं टाइम नोट डाउन करूंगी, 1 मिनट रुकना, मैं स्टॉप वॉच निकाल रही हूँ। लक्षित रिलैक्स होके करना है बिल्कुल, अपने को हरी नहीं है। अपने को आज पेपर नहीं देना है, 6 महीने बाद देना है ना? रिलैक्स होके स्टार्ट। आंसर आया? साइड साइड में लिख के रखो। इट टुक यू ऑलमोस्ट 35 to 36 सेकेंड्स। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिखी? 35 to 36 सेकेंड्स, ठीक है? लिखा आंसर? सारा किया? एंड तक गए? MRC इक्वल्स टू दबाया लास्ट में? करें स्टार्ट? रुको अभिनव, मन में तो नहीं कर रही कैलकुलेशन है? स्टार्ट। स्टार्ट। लिख लो। इट टुक यू 21 to 22 सेकेंड्स, ठीक है? आज अगर इतना टाइम लग रहा है ना, आने वाले टाइम में मुश्किल से 10-15 सेकेंड उससे ऊपर लगने वाले। 1 मिनट रुकना। स्टार्ट। 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 मैं तुम्हारे वाले सेम कैलकुलेटर पे करूंगी सॉल्व, ठीक है?
तुम्हें लगेगा मैम पता नहीं फोन पे कर रही है तो क्या, मतलब उस पे कर रही है, लैपटॉप पे कर रही है तो क्या करे। डन। 27 सेकेंड्स। 27 सेकेंड्स। दिखाओ मुझे कैलकुलेटर में। आ रहा है। सबने अपने आंसर लिखे हैं? क्या आ रहे हैं वैसे सबके आंसर्स? देखना मैच कर रहे हैं तीनों के, भिन्न भिन्न आ रहे हैं सबके। सेम डिफरेंट। मैं चेक करती हूँ। क्या था? क्या था? 3 3 3 मल्टीप्लाई 5 5 5, ये था। कोई नहीं, देखते हैं अभी। 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 इक्वल्स टू m प्लस, किया सबने? 628 मल्टीप्लाई 118 इक्वल्स टू m प्लस। नेक्स्ट क्या था? 568 मल्टीप्लाई 381 इक्वल्स टू m प्लस। नेक्स्ट क्या था? 803 मल्टीप्लाई 365 इक्वल्स टू m प्लस। MRC 768422। किसका किसका सही आया? तुम्हारा मिस्टेक क्या हो रही थी? हम बीच में ना, हाँ, पैनिक हुए ना तुम पैनिक हुए ना? नहीं, वो हाथ लग गया था उसको दूसरे उसके साथ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। अब टाइम क्या होना चाहिए तुम्हें? 27 सेकेंड्स लगे, 22 लगे, 34 35 लगे। आधा कर दो इससे थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। करें स्टार्ट? थोड़ा अच्छा लग रहा है? नई ट्रिक सीख के आ जाओ। मैं क्वेश्चन नोट डाउन करके दे रही हूँ, ट्राई करेंगे। इससे पता बेटा क्या होगा? इससे पता होगा क्या? ये आज हम इस पे टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको अपनी होल्ड बनाना है कैलकुलेटर पे। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेटर पे होल्ड हो गया ना, आपके कम से कम 20 30 क्वेश्चन तो कैलकुलेटर पे गए पूरे के पूरे। हाथों से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन हाथों से लिख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है अभी? विद इन 20 सेकेंड हो रहा है, विद इन 27 सेकेंड हो रहा है, विद इन 35 34 सेकेंड हो रहा है। इजी। डू ए क्वेश्चन। चलो आ जाओ, थोड़ा और बड़ा देते हैं। पहले 4 का था, 5 का देंगे। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। टेक अ डीप ब्रेथ और क्वेश्चन करना है। ओके, चलो। नहीं, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। ये मेरे मन में जो नंबर्स आ रहे हैं ना अच्छे अच्छे से, वो बस मैं लिखी जा रही हूँ, लिखी जा रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है। या मल्टीप्लाई है बीच में। किसी को हैंडराइटिंग में कुछ वो आ रही हो दिक्कत, क्या लिखा हुआ है तो मुझसे पूछ लो पहले ही ना, पहले क्लियर कर लेना। नहीं, उससे स्टार्ट नहीं करना इस बार। अभिनव से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? क्वेश्चन समझ आया पहले? मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से दिख रहा है, ये 6 है। करें स्टार्ट? क्या? मेरा फोन कहाँ गया? आ जाओ। क्या कम था मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिसकी टाइमिंग कम थी। हाँ, अभिनव करेगा, तुम तीनों करोगे, देखना अच्छे से। अभिनव, गिव मी अ थम्स अप जब व्हेन यू आर रेडी। स्टार्ट। 30 सेकेंड्स। लिखा आंसर? हाँ, क्वेश्चन बड़ा था। 4 डिजिट का क्वेश्चन था और वो बड़ा था, तो इतना टाइम लगता है। लक्षित, तुम कर रही हो? लक्षित, बिल्कुल पैनिक नहीं, आराम से करना है। हम हमारी किसी से रेस नहीं है यहाँ पे, अपने आप से है रेस जो है ना। रिलैक्स। आंखें बंद करो। करो। चलो स्टार्ट। वेरी गुड।
कैसी कैसी गलत हुआ बेटा? अरे वो बैठेगा, इट विल टेक टाइम। आराम से करो, जितना मर्जी टाइम लगे करो, लेकिन अच्छे से करो। गिव अप नहीं। ये सेम हालत जो आज होती है ना हमारी, ये सेम एग्जामिनेशन हॉल में होती है, तुम्हें पता है? तुम्हें फील करवा रही हूँ हाउ यू विल फील एंड इन दैट एग्जामिनेशन हॉल। मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मुझे पता है कैसा फील होता है वहां पे। पैनिक नहीं होने का अपने को। रिलैक्स। लाइट जलाओ। पानी। नहीं, ऑल गुड, चलो स्टार्ट। फिर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? स्टार्ट। आराम से करो, धीरे से करो। भागना नहीं है हमें। वेरी गुड। 30 सेकेंड्स। 30, 31, वेरी गुड। अच्छे से किया सारा है। एक बार ना चेक का ऑप्शन आता है वहां पे, देखो आ रहा है। चेक में देखो, पहले 3665 आ रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा है। प्रेस करो, फिर से चेक करो, प्रेस। आगे क्या आ रहा है? 3582। चेक करो उससे। तुमने ठीक किया सब कुछ, करो चेक सारा। फिगर्स चेक करो। हमें एक सीए फाइनल में ना क्वेश्चन आया था पिछले से पिछले अटेम्प्ट में। कोई नहीं कोई नहीं, आंसर है ना तुम्हारे पास अपना? आंसर लिख लिया ना तुमने? अभी फिर से कोई बात नहीं। क्या डली तुमसे? 9 5 8 8 कौन सी वाली बेटा? यहाँ यहाँ क्या डली? 9 5 8 8 डली। ये उल्टी कैसे डल गई एकदम से पूरी? ये तो बहुत ही उल्टी होगी। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। फिर से अभी एक बार उसका हो जाए। तुमने फिर से करना है ट्राई। ऐसे कैसे हाथ नहीं बैठेगा? बैठेगा। चलो स्टार्ट। आ जाओ। चलो स्टार्ट। पैनिक हुए? क्यों हो रहा है गलत? कैलकुलेटर पे पता है तुम्हें, तुम तो रिलैक्स होके करो। हमें किसी से वो नहीं करना है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। वो अकेला होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तुम लोग भी अकेले होगे, है ना? तुम्हारा पता है, एक तो हाथ बैठना अलग बात होती है। एक दिमाग में ये चीज है कि मुझे जल्दी करना है क्योंकि यहाँ टाइम बीत रहा है। ऐसा नहीं है, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। आ रही है बात समझ? कोई रिलैक्स मतलब रिलैक्स होके करो, टाइमर नहीं है यहाँ पे मेरे मेरे पास ऑन। ठीक है, रिलैक्स होके करो क्वेश्चन। करो।
कर लिया 31 सेकेंड। आंसर देखो मैच कर रहे हैं तीनों के, भिन्न भिन्न आ रहे हैं सबके, भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मैच आ रहा है, वेरी गुड। मतलब मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेम होगा ना कुछ। अब मैम करेगी, ठीक है। जो अब मैम करके दिखाएगी तुम्हें। क्या था पहले, 3 6 6, मैं ऐसे कर लेती हूँ ना, मुझे ऐसे देखने में इजी रहता है। 3665 इंटू 3582 इक्वल्स टू 9688 इंटू 6885 666 एक सेकेंड, दबी गई वो, कैलकुलेटर खराब कर दिया मेरा। 3665 इंटू 3582 इक्वल्स टू 9, मैं ऐसे बोल के करूंगी ना फिर तो हो गया यहाँ पे, 9688 इंटू 6885, ठीक है। 6666 इंटू 7988, 566 इंटू 2222, क्या आंसर आया? मुझे कितना टाइम लगा पता है? अगर वो प्रेस ना होता ना, मुझे 10 सेकेंड में मेरा हो जाता, पता है कैसे आया? पता है वो ना, एक्चुअली पता है हुआ क्या मेरे साथ, ये जो 3 था ना, ये अंदर जाके धस गया। ऐसा होता है वहां पे कि वो धस जाता है अंदर जाके, क्योंकि जब कीबोर्ड पे हाथ, इस पे हाथ बैठता है तो वो धसता है अंदर। क्लियर है? तो तुम उस चीज को ध्यान रखना बस वहां पे, एक वो चीज है जो गलत करता है। एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही थी, मेरा सीए फाइनल का एग्जाम था, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट शायद, हाँ। उसके अंदर क्या हुआ था, एक कोरिलेशन का क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का। वो हमने पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दिया था, पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व, विद इन 10 to 15 सेकेंड मिनट्स, और मेरे पास टाइम ही सिर्फ 25 मिनट पड़े थे एग्जाम खत्म होने में। 25 मिनट, और मैंने 10 से 15 मिनट में उसे कर दिया। वो कैसे हुआ पता है? जब हमारे कैलकुलेटर पे हाथ बैठे होते हैं। ओके, हुए ना? तुम्हारी गलती की वजह, तुम्हारा इसके आसपास आया था आंसर, मैंने आंसर में से रब कर दिया वहां से, कुछ गलत उठा लिया होगा ना, कुछ पिक गलत कर लिया होगा। एक और करें, लास्ट क्वेश्चन ट्राई। आज थोड़ा हाथ भी बिठाएंगे हम अपना कैलकुलेटर पे ना, फिर मैम, मैम भी करेगी, तुमने भी करना है, ठीक है। तुम्हें पता है जो 88855 वाले होते हैं ना, इसमें ना कैलकुलेटर पक्का धसता है। धसते हैं जिसे नीचे जाता है, क्योंकि तुम उसे प्रेस करते रहते हो। करें स्टार्ट? कौन स्टार्ट? पहले मैम आप लोग लिए, इस बार रिलैक्स, टेक योर टाइम अच्छे से। चलो शुरू हो जाओ। हो गया? आंसर लिखो। लक्षित, लक्षित को कैलकुलेटर में, तुम्हारे कैलकुलेटर में भी देखेंगे दिक्कत क्या है, ढूंढते हैं उसकी दिक्कत को, किसी दिन बैठ के। अभी अभी देखती हूँ मैं, तुम करो स्टार्ट। वो वो होता है वो, कोई नहीं, फिर से करो ट्राई, काटो काटो फिर से करो बस, जैसी होता है कल फिर से करो बस, सोचना नहीं होता इतना उसके लिए। डन, ये कौन सा? अभिनव, टेक योर कॉल नाउ, फिर तुम्हें मैम करके दिखाएगी कैलकुलेटर पे।
देन फीस धर ली तुम्हारी, बस ये ना थोड़ी सी जैसे आ रही है ये ना। आंसर किसका किसका मैच करेगा, किसका लगेगा? अरे वाह, मेरी साइड से बिग क्लैप। तीनों का सही आ गया ना। इससे हमें क्या पता लगा मुझे बताओ? पहले मैं आंसर चेक करती हूँ फिर तारीफ करती हूँ, ठीक है। 365 into 862, 111 into 925, 888 into 555, इट इज 910145। मुझे कितना टाइम लगा? विद इन सेकेंड्स लगा। तुम्हारी भी स्पीड वहां तक जाएगी एक दिन। आंसर ये था मेरा भी। मैंने कहीं से लिखा नहीं है, मैं तुम्हारे सामने किया जो किया अभी कैलकुलेशन। चेक चेक पे करेंगे तो आएंगी फिगर उस पे लिखी हुई, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा पता है? कि जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, विद नॉट द एम ऑफ अचीविंग द गोल, तो हम उसमें सक्सीड होते हैं, है ना। अब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि मैम ने यहाँ पे टाइमर ऑन नहीं किया हुआ, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, माहौल भी ऐसा क्रिएट, पता है क्या होगा? वहां पर हर टाइप की सिचुएशन आएगी तुम्हारे आगे, है ना। हमने उसको फेस करना है। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन तुमने ऐसे प्रेस किया और वो गलत हो गया, तुमने साथ में इसको कैंसिल करना और साथ के साथ स्टार्ट करना है। ये नहीं कैसे बोलना हाय मेरा रॉन्ग हो गया, ऐसे नहीं सोचना। क्योंकि जितना आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी दोगे ना, वो उतना उस टाइम पे लेगा। गॉट इट ना? थोड़ा हाथ बैठा हमारा। तो सबने ना ये कैलकुलेटर परचेज करना है, ऐसे वाला। तुम्हारे वाले कैलकुलेटर में मैं देखूंगी दिक्कत क्या है अभी। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वन, जिसपे हाथ बहुत जल्दी बैठता है। इस पे अगर अगर तुमने 10 दिन हमने इस पे वर्क कर लिया ना, मैं कह रही हूँ हाथ तुम्हारा आराम से बैठेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक तो सबने ट्रिक लिखी ना, याद भी होगी होगी शायद। अब तो याद क्या करनी है, दिमाग में ही चली गई होगी वो, है ना। तो बेसिकली हम करेंगे क्या? हमने आज कौन से क्वेश्चन किए? अब आज के लिए ना तुम होमवर्क लिखोगे, एक बार होमवर्क लिखना। क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क है, सॉरी 22 होमवर्क है। देखो 22 एमसीक्यू में है क्या? P is to Q is 2:3। दिख रहा है? ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? P is to Q is 2:3, X is to Y is 4:5, और इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? इजी है निकालनी, कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 22 इज दी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 इज द होमवर्क। बस यही होमवर्क है आज के लिए हमारा, ठीक है। और जितना मैंने करवाया बेटा उन सबको रिवाइज करना। और जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन अभी मैं जब ग्रुप में शेयर करूंगी ना, ये जो भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, कैलकुलेटर लेके उसके ऊपर हाथ बिठा के देख लेना, या अपनी साइड से कोई नंबर लिखना, उसके ऊपर हाथ बिठा के देखना, ठीक है। ओके। इससे क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करोगे ना, दिमाग में बैठेगा वो, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। बट इन दी मीन टाइम अपने को करना क्या है? रिवाइज करना है। और ये वाले जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इसके अंदर इसको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। इसमें हमने किया किया क्या था बेटा? पहले टोटल वेजेस इंक्रीज डिक्रीज बोली थी उसमें। यहाँ पे हमने क्या किया? वर्कर्स को एक्सलेट किया, वेजेस को वायलेट किया, और हमने वर्कर्स को वेजेस उसकी पर डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल वेजेस। और हमने दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, है ना। 6 से कितनी होगी थी वो? 5 होगी थी। तो इससे क्या होता है? वो डिक्रीज हो गई थी। क्या हुई थी? डिक्रीज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया? कि जब हमें बेसिकली क्या दिया होता है? टोटल एक नंबर दिया होता है, यहाँ पे 720 था दिया हुआ। इसको अगर रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं? पहले जो उसका उसको रेशियो अलॉट हुई है वो इनटू बाय टोटल, वहां से क्या आ जाता है मेरा? नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होता है? कन्वर्ट इनटू नंबर्स। गॉट इट? गॉट इट? नेक्स्ट क्या आता है? सॉल्व करेंगे वो। जो जितना ऐड करने को बोला है उसमें ऐड कर देंगे, जो नहीं है उसको क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? आज वाला लेक्चर सबने रिवाइज करना है एक बार। ओके। कोई डाउट किसी को तो मुझे बताओ एक बार अभी ना।
लक्षित डाउट कोई नहीं? ठीक है, ओके। तो फिर क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग रिवाइज करेंगे पहले, और सारा रिवाइज करके आना है सबने। ओके, बाय।